अब हम लोग देखते हैं मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन होता क्या है? तो मैप फंक्शन में बेसिकली ये होता है कि आप किसी एक एरे के सारे एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी उसका रिजल्ट आया उसको दूसरे एरे में स्टोर कर देते हो। आई नो कि थोड़ा ये डेफिनेशन था, आपको हो सकता है समझ में ना आया हो या हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, राइट। मैं इसको प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसको कैसे यूज किया जाता है मैप फंक्शन को। तो अपने टेक्स्ट एडिटर पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एरे बना लेंगे। लेट ए डबल आर नाम से एक कोई एरे बना लेते हैं। और एरे बनाया तो आपको पता ही है स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं। और यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं 2 3 4 5 6, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। इतने एलिमेंट ले लिए एक एरे के अंदर। अब मान लो कि हमें एक काम है, इस पे क्या काम करना है कि इन सारे एलिमेंट को डबल करके दूसरे एरे में स्टोर करवा देना है, ठीक है। तो अब मान लो कि हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए। हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि 2 को डबल किए तो 4 हो गया, 3 को डबल किए तो 6 हो गया, और उसके बाद 4 को डबल किया तो 8 हो गया, उसके बाद फिर 5 को डबल किया तो 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर 6 को डबल किया तो 12 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें स्टोर करवा लेना है किसी दूसरे एरे में, राइट। ये है हमारा क्या है, रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको दिखता रहे कि हमें करना क्या है, ठीक है। रिजल्ट हमें ये चाहिए। तो अगर आपको मैप फंक्शन नहीं पता है तो भी आप कर सकते हो। इसको कैसे करोगे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसको करने के लिए अभी तक आप लोग क्या करते, सबसे पहले एक और एरे बनाते हैं जहां पे हम लोग स्टोर करेंगे जो हमें रिटर्न होगा एरे उसको। तो इसका नाम रख देते हैं ARR1, ठीक है। और यहां पे एक ब्लैंक एरे बना देते हैं। बना दिया हमने, इसी में स्टोर करेंगे। दूसरा काम आप लोग क्या करोगे, यहां पे एक फॉर लूप लगाओगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे लेट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0। और उसके बाद आई को आइट्रेट कराना है। कितना आइट्रेट करना है, जितना एरे में एलिमेंट है। तो एरे का एलिमेंट कितना है ये कैसे पता चलता है, आप क्या करते हो, यहाँ पे एरे का नाम लिखते हो और आगे लिख देते हो लेंथ, LENGTH, लेंथ, ठीक है। ये आपको एरे का लेंथ दे देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आई को प्लस प्लस कर देना है। फॉर लूप आपको पता ही होगा, इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर नहीं रहा यहाँ पे। उसका दूसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टोर करवाना है किसमें, जो नया एरे बनाया है ARR1 में। और यहाँ पे आई पास कर देना है क्योंकि आई एक बार में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, उसी तरीके से होगा। और यहाँ पे क्या करना है, अपने पुराना जो एरे है ARR, उसका एक एक एलिमेंट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखो पहले हुआ क्या। हमने क्या किया, इस एरे को फॉर लूप की मदद से एक एक एलिमेंट को आइट्रेट किया, मतलब एक एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो नया एरे था उसमें स्टोर करवा दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग, तो आप यहाँ पे मैं नया एरे को कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ ARR1, ठीक है। इसी में हमने रिजल्ट स्टोर करवाया। अब आओ यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। अब देखो ये डबल होके यहाँ स्टोर हो गया, 4 6 8 10 12, ठीक है। यही हमें चाहिए था। अगर आप यहाँ देखोगे तो रिजल्ट में हमें यही चाहिए था। तो आपको पता चल चुका है। इसी चीज को मैप फंक्शन थोड़ा और आसान कर देता है, ठीक है। आप समझ गए होगे करना क्या है। यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली काम हमारा ये है कि किसी एरे के हर एक एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उस ऑपरेशन परफॉर्म जो हमने किया है उससे जो रिजल्ट आया उसको दूसरे एरे में स्टोर करवाना है। यही मैप फंक्शन का भी काम है। तो मैंने बिना मैप फंक्शन के आपको पहले दिखाया है। अब हम लोग यूज करते हैं मैप फंक्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को हटा दूंगा यहां से, ठीक है। और यहां पे अभी हम लोग करने वाले हैं लेट, और फिर से एक नया वेरिएबल बनाते हैं ARR1, जिसमें हम लोग स्टोर क्या करेंगे, अपना रिजल्टेंट एरे जो हमें रिजल्ट मिलेगा। अब मैप फंक्शन यूज करना स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू किया, जो जो जिस पे भी आपको मैप फंक्शन लगाना है उसका नाम लिखो। तो अभी हमारे पास क्या है, ARR, ठीक है। तो ARR लिखा, उसके बाद डॉट और मैप, और फंक्शन है तो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। ये रहा मैप फंक्शन, इस पे लग चुका है। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक एनोनिमस फंक्शन या फिर एरो फंक्शन पास करते हो। तो पहले मैं एनोनिमस फंक्शन के थ्रू दिखाता हूं, उसके बाद फिर एरो फंक्शन दिखाऊंगा, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन आप कैसे बनाते हो, यहां पे लिखते हो फंक्शन, और ये रहा, ऐसे ही एनोनिमस फंक्शन बनता है। इसमें आप एक पैरामीटर कोई भी पास कर सकते हो, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैं यहां पे रख देता हूं VAL, मतलब वैल्यू के लिए VAL रख लिया हमने। और यहां पे आपको क्या करना है, रिटर्न कराना है, रिटर्न, सॉरी, रिटर्न।
और जो आपको VAL में जो वैल्यू रिसीव हुआ है उससे 2 से मल्टीप्लाई करके, या चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा रिजल्ट बेटर तरीके से चेंज होके, तो आपको दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या है, ये देखो हमारे पास इस फंक्शन में, इस एनोनिमस फंक्शन में जो हमने पैरामीटर पास किया VAL, इसमें एक एक करके हमारे पास एलिमेंट आएगा। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, ठीक है। और जो आया हमारे पास VAL में उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। देखो रिटर्न किया तो वो स्टोर कहां जाके हो जाएगा, जो नया एरे है ARR1 उसमें, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको console.log करवाएं, console.log ARR1, ठीक है। तो अब देखना, अब मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 6, 9, 12, 15, 18 हो गया। तो आप यहाँ पे अब देख सकते हो कि हमने कितना शॉर्टकट बना दिया। कोई फॉर लूप का जरूरत नहीं है, कोई एरे का लेंथ पता करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनोनिमस फंक्शन के थ्रू। अब इसी चीज को हम लोग एरो फंक्शन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एरो फंक्शन आपको पता है क्यों यूज करते हैं, वो छोटा कर देता है फंक्शन को। अगर एक लाइन का फंक्शन है तो और छोटा कर देगा। देखो इसको कैसे करते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं, फंक्शन जो लिखा है एरो फंक्शन में वो हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे VAL के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे और करली ब्रेसेस हटा देते हैं। करली ब्रेसेस का हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके एक लाइन में, ये देखो कुछ ऐसा। और एक लाइन का है तो हमें ये भी नहीं चाहिए सेमीकोलन, और उसके बाद एक लाइन में ही रिटर्न कर रहा है बाय डिफॉल्ट, तो हमें रिटर्न भी नहीं चाहिए। ये सब मैंने एरो फंक्शन में आपको पढ़ा दिया था। तो देखो अभी क्या हुआ, अब एक लाइन में हमारा काम हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, सेम आउटपुट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि एरो फंक्शन से भी कैसे यूज करके हम लोग करते हैं। और एरो फंक्शन का फायदा क्या है, वो एक लाइन में ही सारा काम कर देता है। तो देखो फॉर लूप में हम लोग कर रहे थे तो 3 लाइन एटलीस्ट लग रहा था, एक फॉर लूप लगाना पड़ रहा था। यहाँ पे देखो मैप फंक्शन ने क्या किया, एक लाइन में सेम काम करके हमें दे दिया है। तो यही फायदा है मैप फंक्शन का।